विश्व इतिहास की झलक। रोम के अंधकार में फिर से गिरने का हाल हम जानेंगे उस पत्र के माध्यम से जिसे लिखा गया था 19 मई सन 1932 को। मेरे आखिरी पत्र ने तुम्हें मलेशिया में 14वीं सदी के ठेठ अंत तक पहुंचा दिया था, लेकिन उत्तर भारत में अभी हम राजा हर्ष के ज़माने यानी 7वीं सदी में आगे नहीं बढ़े हैं, और यूरोप में तो हमें अभी बहुत दिनों की कमी पूरी करनी है। सब जगहों पर वक्त का एक ही पैमाना रख पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी जैसे अंकोर और श्री विजय के मामले में हुआ, मैं सैकड़ों वर्ष आगे बढ़ जाता हूँ ताकि मैं उसकी कहानी को पूरा कर सकूँ। लेकिन याद रखो, जब कंबोज और श्री विजय के साम्राज्य पूर्व में फल फूल रहे थे, तब भारत, चीन और यूरोप में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे। ये भी याद रखो, मेरे पिछले पत्र में कुछ ही पन्नों में हिंद, चीन और मलेशिया का 1000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। एशिया और यूरोप के इतिहास की मुख्य धाराओं से ये दूर पड़ जाते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इनका इतिहास लंबा और शानदार है। इनकी शान नई सफलताओं में, व्यापार में, कला में, खासकर मकान बनाने की कला में रही है। इसलिए इनका इतिहास अध्ययन करने के काबिल है। भारतवासियों के लिए तो इनकी कहानी खास दिलचस्पी की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में करीब करीब भारत के ही ये हिस्से थे। भारत के स्त्री पुरुष समुद्र पार करके अपने साथ भारतीय संस्कृति, कला, सभ्यता और धर्म वहाँ ले गए। इस तरह हालांकि हम मलेशिया में आगे बढ़ गए, पर असल में हम अभी तक 7वीं सदी में हैं। हमें अभी अरब पहुँचना है और इस्लाम के आगमन पर और उसकी वजह से यूरोप और एशिया में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तनों पर गौर करना है। इसके अलावा यूरोप की घटनाओं के सिलसिले पर नज़र डालनी है। तो फिर हमें यूरोप पर एक नज़र डालनी चाहिए। तुम्हें याद होगा, रोमन सम्राट कांस्टेंटीन ने कुंस्तुनतूनिया शहर दर्रे दानियाल बासफोरस के किनारे उस जगह बसाया जहां बिजेंतियम था। साम्राज्य की राजधानी पुराने रोम से हटाकर वो इस शहर में यानी नए रोम में ले आया था। इसके बाद ही रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया। पश्चिमी साम्राज्य की राजधानी रोम और पूर्वी की कुंस्तुनतूनिया हुई। पूर्वी साम्राज्य को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत से दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ा। फिर भी ताजुब है कि सदियों तक यानी 1100 वर्षों तक चल सका, जब तक कि तुर्कों ने आकर इसका खात्मा नहीं कर दिया। पश्चिमी साम्राज्य की जिंदगी ऐसी नहीं थी। बहुत दिनों तक पश्चिमी दुनिया पर हावी रह चुकने वाले शाही नगर रोम का और रोम के नाम का इतना ज़्यादा रोब होते हुए भी ये साम्राज्य अजीब तेज़ी के साथ ढह गया। ये किसी भी उत्तरी कबीले के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सका। एलरिक, जो गोथ जाति का था, इटली में घुस गया और इसने 410 ईस्वी में रोम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वांडाल आए, उन्होंने रोम को फिर लूटा। वांडाल जर्मन जाति के थे। इन्होंने फ्रांस और स्पेन को पार किया और फिर अफ्रीका में घुसकर कार्थेज के खंडहरों पर अपना राज्य कायम किया। पुराने कार्थेज से इन लोगों ने समुद्र पार करके रोम पर कब्जा कर लिया। ऐसा मालूम होता है मानो प्यूनिक लड़ाइयों में रोम की विजय का इतने दिन बाद बदला लिया गया हो। इसी ज़माने में लगभग हूण लोग, जो असल में मध्य एशिया या मंगोलिया से आए थे, बड़े शक्तिशाली हो गए थे। ये लोग घुमक्कड़ थे और डेन्ब्यू नदी के पूर्व की तरफ और पूर्वी रोमन साम्राज्य के उत्तर और पश्चिम में बस गए थे। अपने सरदार अतीला की मातहती में इन्होंने बड़ा जोर बांधा और कुंस्तुनतूनिया के सम्राट और वहाँ की सरकार पर इनका आतंक हमेशा छाया रहा। अतीला इनको धमकियाँ देता रहता, बड़ी बड़ी रकम ऐंठता रहता। पूर्वी साम्राज्य को काफ़ी नीचा दिखाने के बाद अतीला ने पश्चिमी साम्राज्य पर हमला करने का इरादा कर लिया। उसने गाल प्रदेश पर हमला किया। दक्षिणी फ्रांस के बहुत से शहर बर्बाद कर दिए। शाही फौज तो उसके मुकाबले में ठहरती नहीं थी, लेकिन वे जर्मन कबीले, जिन्हें रोमन लोग बर्बर कहते थे, हूणों के इस हमले से डर गए। इसलिए फ्रैंकों और गोथों ने रोम की शाही फौज का साथ दिया और इन सब ने मिलकर ट्रॉय की बड़ी लड़ाई में हूणों का, जिसका सेनापति अतीला था, मुकाबला किया। और कहते हैं इस लड़ाई में 1.5 लाख आदमी मौत के घाट उतार दिए गए। अतीला हार गया और मंगोली हूण पीछे हटा दिए गए। ये 451 ईस्वी की बात है, लेकिन हार जाने के बाद भी अतीला में लड़ाई का जोश बाकी था। वो इटली पहुंचा, वहाँ उसने बहुत से शहर लूटे, जला दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मर गया। लेकिन हमेशा के लिए बेरहमी और क्रूरता की बदनामी छोड़ गया। आज भी अतीला क्रूरता भरे सत्यानाश का अवतार समझा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद हूण ठंडे पड़ गए, वो खेती बाड़ी करने लगे।
बहुत सी दूसरी आबादियों में मिल गए। तुम्हें याद होगा कि करीब करीब वो ज़माना था जब सफ़ेद हूण भारत में आए थे। इसके 40 वर्ष बाद थियोडोरिक जो गोथ था रोम का बादशाह हुआ और यही एक तरह से रोम के पश्चिमी साम्राज्य का अंत हुआ। थोड़े दिनों बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य के एक बादशाह ने, जिसका नाम जस्टिनियन था, इटली को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। इस कोशिश में वो सफल भी हुआ। उसने सिसिली और इटली दोनों को जीत लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये दोनों उसके हाथ से निकल गए और पूर्वी साम्राज्य को अपनी जिंदगी के लाले पड़ गए। क्या शाही रोम और उसके साम्राज्य का इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हर एक हमलावर कबीले के सामने पस्त हो जाना ताजुब की बात नहीं है? इससे कोई ये नतीजा निकालेगा कि रोम के अंजर पंजर ढीले पड़ गए थे, वो बिल्कुल खोखला हो गया था। और ये बात सही है। बहुत लंबे ज़माने तक रोम का रोब वही उसकी ताकत थी। उसके पुराने इतिहास से प्रभावित होकर लोग उसे नेता समझने लगे थे और उसकी इज्जत करते थे। रोम का डर करीब करीब अंधविश्वास बन गया था। इस तरह रोम ज़ाहिरा तौर पर साम्राज्य का शक्तिशाली स्वामी बना रहा, लेकिन असलियत में उसके पीछे कोई ताकत नहीं थी। बाहर से शांति थी। उसके नाटक घरों में, बाजारों में और अखाड़ों में आदमियों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन लाजमी तौर पर वो पतन की तरफ जा रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर था, बल्कि इसलिए भी कि उसने जनता की गुलामी और मुसीबतों की बुनियाद पर अमीरों की सभ्यता का महल खड़ा किया था। मैंने अपने एक पत्र में रोम के गरीबों के विद्रोह और बलवे का और गुलामों के उस विद्रोह का जो बड़ी क्रूरता से दबा दिया गया था हाल लिखा था। इन बगावतों से जाहिर होता है रोम का समाजी ढांचा कितना सड़ गया था। वो अंदर अंदर टूक टूक हो रहा था। गोथ और दूसरे कबीलों के हमलों ने इस क्रिया को मदद पहुंचाई और इसलिए उनका कोई विरोध नहीं किया गया। रोमन किसान अपनी मुसीबतों से तंग आ गए थे। वो किसी भी तरह के परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। गरीब, मजदूर और गुलाम तो बदतर हालत में थे। पश्चिम के रोमन साम्राज्य के ख़त्म होते ही हम देखते हैं पश्चिम की कई और कौमें, गोथ, फ्रैंक वगैरह आगे आईं, जिनके नाम गिनाकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये लोग आजकल की पश्चिमी यूरोपीय जातियों यानी जर्मन, फ्रांसीसी वगैरह के पूर्वज थे। हम इन देशों को यूरोप में धीरे धीरे शक्ल लेता हुआ देखते हैं। साथ ही हम उस समय वहाँ एक बहुत नीचे दर्जे की सभ्यता पाते हैं। शाही रोम के अंत के साथ साथ रोम की तड़क भड़क और विलासिता का अंत हो गया और रोम की छिछली सभ्यता जो घिसट रही थी गायब हो गई, क्योंकि इसकी जड़ें तो पहले ही सूख चुकी थी। इस तरह हम सचमुच मनुष्य जाति के पीछे हटने की एक विचित्र मिसाल देखते हैं। यही चीज़ हमें भारत, मिस्र, चीन, यूनान, रोम सभी जगहों पर देखने को मिलती हैं। मेहनत के साथ ज्ञान और अनुभव इकट्ठे किए जाते हैं, संस्कृति और सभ्यता बनती है। उसके बाद गति रुक जाती है। सिर्फ गति ही नहीं रुक जाती, बल्कि पीछे लौटना शुरू हो जाता है। अतीत के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है और हालांकि कभी कभी हमें उसकी झलक मिल जाती है, लेकिन ज्ञान और अनुभव के पहाड़ पर फिर से चढ़ना ज़रूरी हो जाता है। शायद हर बार कुछ लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और वो आगे की चढ़ाई आसान कर देते हैं। मतलब ये कि यूरोप में हमें अंधेरा दिखाई देता है, अंधकार युग शुरू होता है। लोगों की ज़िंदगी असभ्य और बेढंगी हो गई। शिक्षा करीब करीब गायब हो गई और लड़ाई के सिवा लोगों का कोई धंधा या मनोरंजन नहीं रह गया। सुकरात और अफलातून का ज़माना वास्तव में बहुत दूर नज़र आता है। ये तो पश्चिमी साम्राज्य की बात हुई। आओ अब पूर्वी साम्राज्य पर नज़र दौड़ाएं। तुम्हें याद होगा कॉन्स्टेंटीन ने ईसाईयत को राज धर्म बनाया। इसके एक उत्तराधिकारी सम्राट जूलियन ने ईसाईयत को मानने से इनकार कर दिया। वो पुराने देवी देवताओं की पूजा के रास्ते पर वापस जाना चाहता था, लेकिन सफल ना हो सका। पुराने देवी देवताओं के दिन बीत गए थे। ईसाईयत उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। जूलियन को ईसाई लोग काफिर जूलियन कहने लगे और इसी नाम से वो इतिहास में मशहूर है। जूलियन के बाद एक दूसरा सम्राट हुआ जो उससे बिल्कुल दूसरी किस्म का था। उसका नाम था थियोडोसी और उसे महान कहा गया। मेरे ख्याल से वो महान इसलिए था कि वो देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियों और पुराने मंदिरों को तोड़ने में महान था। और वो सिर्फ गैर ईसाइयों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उन ईसाइयों का भी दुश्मन था जो उसके ख्याल से कट्टर नहीं थे। जो कोई भी विचार या धर्म उसे पसंद नहीं होता, वो उसे सहन नहीं करता। थियोडोसी ने थोड़े दिनों के लिए पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्य को जोड़ दिया। वो दोनों का सम्राट बन गया। ये बात 392 ईस्वी की है, जब तक रोम पर बर्बरों का हमला नहीं हुआ था। ईसाई मजहब फैलता चला गया। इसकी लड़ाइयाँ अब गैर ईसाइयों से नहीं थी। जो कुछ लड़ाई झगड़े थे वो सब ईसाई फ़िरक़ों में आपस में ही हुआ करते थे और इन लोगों की असहिष्णुता की मात्रा को देखकर ताजुब होता है। सारे उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और यूरोप में भी बहुत से लड़ाई के मैदानों में
ईसाइयों ने अपने ईसाई भाइयों को घूंसों, डंडों और समझाने के लिए इसी तरह के दूसरे नर्म उपायों के जरिए सच्चा धर्म सिखाने की कोशिश की। 527 से 565 ईस्वी तक जस्टीनियन कुंस्तुनतुनिया में सम्राट रहा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसने गोथों को इटली से निकाल दिया था और कुछ दिनों के लिए इटली और सिसिली पूर्वी साम्राज्य के हिस्से बन गए, पर बाद में गोथों ने इटली पर कब्जा कर लिया। जस्टीनियन ने कुंस्तुनतुनिया में सांता सोफिया का खूबसूरत गिरजा बनवाया, जो आज तक की सबसे बढ़िया बीजेंटीन गिरजों में गिना जाता है। उस वक्त के तमाम कानूनों को एक जगह इकट्ठा कराया और योग्य वकीलों ने उन्हें तरतीब बावर जमवाया। पूर्वी रोमन साम्राज्य और उसके सम्राटों के बारे में कुछ भी जानने से पहले मुझे इस कानूनी किताब से जस्टीनियन का नाम मालूम हुआ। इस किताब का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टीनियन है और ये मुझे पढ़नी पड़ी थी। हालांकि जस्टीनियन ने कुंस्तुनतुनिया में एक विश्वविद्यालय कायम किया था, लेकिन उसने एथेंस की अकादमी यानी दर्शन शास्त्र के पुराने स्कूल बंद करा दिए जो अफलातून ने कायम किए थे, जो करीब 1000 सालों से चले आ रहे थे। किसी भी रूढ़िवादी मजहब के लिए दर्शन शास्त्र खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से लोग सोचने लगते हैं। हम 6वीं सदी तक आ गए हैं। हम देखते हैं कि रोम और कुंस्तुनतुनिया धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए। रोम पर तो उत्तर के जर्मन कबीलों का कब्जा है और कुंस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य कहलाने वाले यूनानी साम्राज्य का केंद्र हो गया है। रोम चूक चूक होकर अपने उन विजेताओं की सभ्यताओं के नीचे दर्जे को पहुंच गया है जिसे वो अपनी शान के ज़माने में बर्बर कहा करते थे। कुंस्तुनतुनिया ने एक तरह से अपनी पुरानी परंपरा जारी रखी, लेकिन वो भी सभ्यता के नीचे दर्जे तक गिर चुका था। ईसाई प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ रहे थे और पूर्वी ईसाइयत जो तुर्किस्तान, चीन और हब्श तक फैल गई थी, कुंस्तुनतुनिया और रोम दोनों में अलग कट जाती है। अंधकार का युग शुरू होता है। इस समय तक अगर कोई शिक्षा थी तो प्राचीन भाषाओं की, यानी यूनानी या पुरानी लैटिन की, जिसे यूनानी से प्रेरणा मिली। लेकिन ये पुरानी यूनानी किताबें जिसमें देवी देवताओं का हाल था, दर्शन की बातें थीं, ईसाइयों के लिए ठीक साहित्य नहीं समझी जाती थीं, इसलिए इनको पढ़ने के लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन ईसाइयत ने विद्या और कला की रक्षा की कोई कोशिश नहीं की। ईसाई मठ कायम हुए, तेजी से फैल गए। इन मठों में उस नई कला का बीज बोया गया जो सदियों बाद अपने पूरे सौंदर्य से खिली। इन मठों के पादरियों ने विद्या और कला के दीपक की टिमटिमाहट नहीं बुझने दी। ईसाइयत के शुरू के ज़माने में हमें एक और अजीब झुकाव दिखाई देता है। बहुत से लोग मजहबी जोश में आकर आदमी की आबादियों से दूर रेगिस्तानों या सुनसान जगहों में चले जाते थे और जंगली हालत में रहते थे। ये लोग अपने आप को पीड़ा पहुंचाते थे, नहाते धोते नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा सहन करने की कोशिश करते थे। ये बात मिस्र में ख़ास तौर पर पाई जाती थी, जहाँ इस किस्म के बहुत से दरवेश रेगिस्तान में रहा करते थे। इनका शायद एक ख्याल था कि वो जितनी ज़्यादा पीड़ा सहेंगे उतने ही ज़्यादा पवित्र हो जाएंगे। एक दरवेश तो कई वर्षों तक एक खम्भे के ऊपर बैठा रहा। धीरे धीरे इस तरह के दरवेशों का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत दिनों तक बहुत से श्रद्धालु ईसाइयों का विश्वास बना रहा कि किसी तरह का आनंद मनाना पाप है। कष्ट सहन के सिद्धांत ने ईसाइयों की विचारधारा को रंग दिया था। यूरोप में अब इस तरह की बात नहीं दिखाई देती, पर भारत में आज भी हम कभी कभी लोगों का वैसा बर्ताव देखते हैं जैसा कि मिस्र के ईसाई दरवेश करते थे। मुझे यहाँ एक बुद्ध की कथा याद आती है, जिसके लिए मुझे फिर अपने पुराने मित्र ह्वेनसांग का सहारा लेना पड़ता है। बुद्ध का एक नौजवान शिष्य तपस्या कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, प्रिय युवक, जब तुम दुनियादार थे तो क्या वीणा बजाना जानते थे? उसने कहा, जी हाँ। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैं इससे एक उपमा देता हूँ। जिस वीणा के तार बहुत कसे होते हैं उसमें स्वरों का उतार चढ़ाव ठीक नहीं होता। जब ढीले होते हैं तो स्वरों की संगति नहीं होती और ना ही मधुरता होती है। लेकिन जब वीणा के तार ना ही कसे हों ना ही ढीले हों तो उनसे मधुर स्वर निकलते हैं। यही हाल शरीर का है। इसके साथ यदि कठोरता का व्यवहार किया जाए तो ये थक जाता है, चित्त अस्थिर हो जाता है। अगर इसे आराम दिया जाए तो वासनाएं बढ़ने लगती हैं और इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है।